हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम टेस्ट करेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है और इनसे जुड़े आपके हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके एग्जाम में जो बार बार रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं उनका एक टेस्ट है ये, और इसका पार्ट 1 है। ये 2 पार्टों में करेंगे। तो जितने भी आप सही कर पाते हो लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि कितने सही किए और पूरा वीडियो देखना है। इसके लास्ट में PDF ले लेना टेलीग्राम चैनल से, ताकि इसका रिवीजन कर सको। और इस तरह के रोजाना अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, राइट। तो फटाफट एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पर रोजाना हम टेस्ट करते रहें। और आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखना है और लास्ट में स्कोर जरूर बताना है आपका कि कितना स्कोर रहा है। अगला कि जानकी देवी बजाज जो है, इन्होंने अपनी आत्मकथा है वो किस नाम से लिखी थी। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, जानकी देवी बजाज ने किस नाम से लिखी थी। मेरी जीवन यात्रा। मेरे जीवन यात्रा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दूसरा है कि जोधपुर के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया था, किसने किया था। ठीक है, केसरिया साड़ी पहनकर जिन्होंने महिला के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया था, किसके द्वारा किया गया था, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये किया था महिमा देवी किंकर ने। ठीक है, किसके द्वारा, महिमा देवी किंकर, राइट आंसर आपका 1 नंबर। तीसरा है कि निम्न में से कौन है वो राजस्थान की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, कौन सी रही है, सारे ही रही है। नारायणी देवी भी थी, किशोरी देवी है, दुर्गा देवी भी है, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था, बता दीजिए। बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी खेतूबाई, इन्होंने की थी, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि भारत की प्रसिद्ध डिस्को थ्रो जो कि राष्ट्रीय महिला विजेता राजस्थान से थी, उनका नाम बताना है। और ये रही थी कृष्णा पूनिया रही थी, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में किसको जाना जाता है। और मानस पुत्री रही थी सत्यभामा। सत्यभामा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर, सत्यभामा। चलिए बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि राज्य की पहली महिला कौन थी जिन्हें 1956 में पद्म विभूषण अलंकार प्रदान किया गया था। और ये सबसे पहले 1956 में दिया गया था जानकी देवी बजाज को, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि महिला मंडल जो है ये किस प्रजामंडल की सहयोगी संस्था थी। महिला मंडल जो रहा था ये रहा था बांसवाड़ा प्रजामंडल का। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल, सी आपका राइट आंसर। 9 है कि प्रजामंडल आंदोलन की स्वयं सेविका जिन्होंने 1947 में महिलाओं के समुचित विकास के लिए उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी, और ये की थी शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी, सी आपका राइट आंसर। 10 नंबर, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध भगत का नाम है। वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है, वागड़ की मीरा कहते हैं गौरीबाई को कहा जाता है, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली महिला जो राज्य की मुख्य सचिव रही थी, नाम बताना है। पहली सचिव रही थी कुशाल सिंह, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना सारे के सारे। अगला कि बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, और ये किया था अंजना देवी चौधरी के द्वारा किया गया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शेर राजस्थान, धून का धनी, इन नामों से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। शेर राजस्थान, धून का धनी, ये किस स्वतंत्रता सेनानी को कह देते हैं, और ये कहा जाता है जय नारायण व्यास जी को, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में उग्र क्रांति का जनक किसको माना जाता है। उग्र क्रांति का जनक मानते हैं अर्जुन लाल सेठा जी को माना जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला आपका है कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह के नाम से किसको जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह, कंफ्यूज मत हो जाना क्वेश्चन में। और ये कहते हैं सेठ दामोदर दास सेठी को, सेठ दामोदर राठी जो है इनको कहते हैं, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 16 है कि राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग के जो पहले अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे। गोकुल भाई भट्ट को बनाया गया था, गोकुल भाई भट्ट रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 कि अलवर में जन जागृति के प्रेरक पंडित हरिनारायण जी ने निम्न में से किस संघ की स्थापना की थी। एक तो ये कि अलवर में जन जागृति के जनक हैं वो है पंडित हरिनारायण जी, और किस संस्था की इन्होंने स्थापना की थी, इन्होंने की थी अस्पृश्यता निवारण संघ, आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ, तीनों की थी। तो तीनों का नाम याद रखिए, डी आपका राइट है। 18 आपका है कि 20वीं सदी का राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का उत्थान और वर्तमान राजस्थान, ये 3 अलग अलग ग्रंथ हैं, और इन तीनों ग्रंथों की रचना किसने की थी।
ठीक है, ये लिखे गए थे, किसके द्वारा लिखे गए थे? ठीक है, तीनों अलग अलग। 20वीं सदी का राजस्थान भी आ जाएगा, ठीक है, आधुनिक राजस्थान आ जाएगा, वर्तमान राजस्थान, ये रामनारायण चौधरी जी ने लिखे थे। 1 नंबर आपका राइट है। अगला है कि कोटा में किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण है वो किस रानी ने करवाया था? ठीक है, कोटा में किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण करवाया था, ब्रिज कंवर के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था? और ये प्रताप सिंह बारठ पे लगाया था। प्रताप सिंह बारठ, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? और कौन सी पुस्तक है वो है देश के दीवाने के नाम से। बी आपका राइट आंसर है, देश के दीवाने। अगला कि राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी और उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? अर्जुन लाल शेट्टी उदयपुर गलत है, जयपुर से थे, यही गलत हो जाएगा, बाकी सही है। जयनारायण जी जोधपुर, के.सी.सी. बारठ मेवाड़ से, गोविंद गिरी वागड़ क्षेत्र, वागड़ यानी दक्षिण राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया, तो पहला गलत है। अगला है कि इला अरुण का संबंध जो है, इला अरुण का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से रहा है? इला अरुण जो रही है वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये थी एक गायन शैली से रिलेटेड है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही है। अगला है कि निम्न से कौन है वो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध डांसर रही है? ठीक है, 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध डांसर रही है उनका नाम बता दीजिए कि कौन है इनमें से। ठीक है, तो ये रही है मांगी बाई है, 13 ताली नृत्य रामदेव जी से रिलेटेड है और कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका है कि वह राजपूत रानी जिन्होंने सैकड़ों अनुयायियों के साथ में अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोर किया था, पद्मिनी ने किया था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में है नहीं तो गए पद्मिनी हो जाएगा, पद्मिनी है यहाँ पर, पद्मिनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब हुआ था ये? 26 अगस्त को हुआ था, 26 अगस्त 1303 को पहला साका जो चित्तौड़गढ़ का हुआ था, रावल रतन सिंह शासन कर रहे थे। ठीक है, उन्हीं टाइम पर किया गया था, तो पूरा याद रखिए रावल रतन सिंह के टाइम पर हुआ था ये। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि राजस्थान में कोली समाज की वीर बालिका झलकारी बाई है, उसका स्मारक राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, कोली समाज की बालिका जो झलकारी बाई है इनका संबंध है वो किससे है? और ये झलकारी बाई जो है ये बिलोंग करती है अजमेर जिले से है, तो 1 नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला कि वागड़ की बा के नाम से किसको जाना जाता है? वागड़ की बा कहते हैं मणिबहन पांड्या को, मणिबहन पांड्या, बी आपका राइट आंसर। 28 है कि राजस्थान में मरु कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? मरु कोकिला कहते हैं अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है, मांड गायिका, कैसे बाला मावनी पधारो हमारा देश गाया था राजा गीत, बीकानेर से बिलोंग करती हैं, डी आपका राइट आंसर। अगला है कि मुंशी महारानी का संबंध जो है वो किस रियासत से? मुंशी महारानी की छतरी आपको याद होगी, तो ये अलवर रियासत से बिलोंग करती थी, अलवर रियासत से। अगला है कि राजस्थान की पहली महिला पत्रकार कौन रही थी? पहली महिला पत्रकार थी ये थी सुजा राजपुरोहित रही थी, सुजा राजपुरोहित, सी आपका राइट है। 31 है कि चंद्र कंवरी आमेर के किस प्रसिद्ध शासक की रानी थी? चंद्र कंवरी आपको याद होगा, और ये किस शासक की प्रसिद्ध रही थी? ये जयसी से रिलेटेड रही थी। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जयसी, स्वाई जयसी जो थे वो रही थी, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। अगर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डालने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नाम बताना है। सशस्त्र हिंसक क्रांति, और ये गोपाल सिंह खर्रा जी जो है, गोपाल सिंह खर्रा, ये हो जाएंगे राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी जो है, डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय है वो किसको जाता है? और ये जाता है किशनलाल जोशी जी को, श्री किशनलाल जोशी जी। अगला कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? किसान आंदोलन के जनक कहते हैं विजय सिंह पत्ती को माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन आपको याद होगा। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन जो रहा था। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लगातार 8 विधानसभाओं में चुने जाने वाले राज्य के जो एकमात्र विधायक रहे हैं उनका नाम बताना है, कौन रहे हैं? ठीक है, तो ये कौन रही है? हरिदेवी जोशी जी, हरिदेवी जोशी, सॉरी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान की पहली किन्नरियान ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल कुमारी जिस जिले से संबंधित थी उनका नाम बताना है, किस जिले से संबंधित थी? ये थी जालोर जिले से, सी आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की जो पहली महिला रही थी वो कौन थी? सबसे पहले गिरफ्तार हुई अंजना देवी चौधरी। राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राजस्थान के गांधी यानी गोकुल भाई भट्ट का जन्म किस जिले में हुआ था? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था सिरोही जिले में। सिरोही जिले में 1 नंबर आपका राइट आंसर। 39 है कि सागर गोपा का संबंध है वो किस जिले से है? ये जैसलमेर जिले से बिलोंग करते थे जवाहर सिंह के टाइम पर, अगर आपको याद है। आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। अगला है कि मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा, गजब का कष्ट सहने वाले था, हम हार गए वह जीत गया। ये प्रताप सिंह के लिए कहा था, लेकिन किसने कहा था ये याद रखना है। ठीक है, किसने कहा था ये प्रताप सिंह के बारे में, ये किसके द्वारा कहा गया था? चलिए सारे कमेंट करके आंसर बता दो। ये कहा था क्लीवलैंड के द्वारा शब्द है ये। राइट आंसर आपका सी। ये होते वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी, आदिवासियों का मसीहा, इन नामों से किनको जाना जाता है? और ये वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या जी को। सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता का पहला मोनोग्राम जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? पहला मोनोग्राम जो जारी किया गया था ये किया था केसरी सी बारट के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला जो मोनोग्राम जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? केसरी सी बारट के द्वारा जारी किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट आपका ये है कि राजस्थान का जतिन दास किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास कहते हैं बाल मुकुंद बिसाजी को कहते हैं। तो सी आपका राइट आंसर। 44 भारत माता का पुत्र उसकी भक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये शब्द किसके थे? ठीक है, तो भारत माता का पुत्र उसकी भक्ति के लिए शहीद हो गया, ये थे केसरी सी बारट। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से कौन है वो राजस्थान की प्रसिद्ध कथक डांसर रही है, कथक नर्तकना है? और ये प्रेरणा श्री माली जी हैं, ये रही हैं। डी आपका राइट है। कहना चाहिए कि राजस्थान में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? राजस्थान ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक माने जाते हैं स्वामी कुमारानंद। स्वामी कुमारानंद, डी आपका राइट आंसर। चलिए 47 अर्जुनलाल शेट्टी को किस हत्याकांड के आरोप में नजरबंद कर वेलूर जेल भेजा गया था? और किस हत्याकांड में भेजा गया था? निमाज हत्याकांड में भेजा गया था। सी आपका राइट है। 48 है कि राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे विभूषण से सम्मानित किया गया था, और किसको सम्मानित किया गया था? 48 का राइट आंसर बता दीजिए। ये किसको सम्मानित किया गया था? और ये किया गया था भोगीलाल पांड्या जी को किया गया था। ठीक है, किसको किया गया था? भोगीलाल पांड्या जी को। तो डी आपका राइट आंसर। चलिए अगला आपका है कि आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, ये पुस्तकें किसने लिखी थी? सागमल गोपा ने लिखी थी, जैसलमेर रियासत से बिलोंग करते थे। अगला है कि मेरी माँ को रोने दो जिससे कि किसी अन्य माँ को न रोना पड़े, अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हज़ारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये कथन किसका था? किसने कहा था? ये प्रताप सिंह बारट का था। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और आपने कितने सही किए हैं वो आप कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक करना है ज़रूर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपकी हर एग्जाम में आता है। चलिए यहाँ पर मुझे 1 क्वेश्चन का आंसर आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जो आपको बताना है। संत भूरी बाई अलग इन जो रही थी उनका कार्य क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था? संत भूरी बाई अलग जो थी उनका कार्य क्षेत्र बताना है कि किस कार्य क्षेत्र से, किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी वो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए और लाइक कर देना, शेयर कर देना। PDF टेलीग्राम चैनल से लेनी है, और इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन का डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।